आर्थिक मंदी की मार यूं तो पूरे विश्व पर पड़ी, लेकिन इस मंदी का असर उन चुनिंदा देशों पर सबसे ज्यादा पड़ा जिनकी अर्थव्यवस्था कम लचीली थी। इसमें छोटे देश तो हैं ही, साथ ही चीन जैसा बड़ा देश भी, जिसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। विशाल देश होने के कारण चीन में आई मंदी का असर बाकी देशों पर भी पड़ता है। खैर, इन सबके बीच खबर है कि वैश्विक मांग में कमी और कोविड महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते चीन के व्यापार में अक्टूबर में गिरावट आई है। कोविड प्रतिबंधों की वजह से चीन में उपभोक्ताओं का खर्च घटा है, जिसका असर व्यापार पर भी पड़ा। सीमा शुल्क एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक चीन का निर्यात अक्टूबर में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 0.3% घटकर 298.4 अरब डॉलर रह गया। सितंबर में चीन का निर्यात 5.7% बढ़ा था। अक्टूबर में चीन का आयात भी 0.7% घटकर 213.4 अरब डॉलर पर आ गया। सितंबर में चीन का आयात 0.3% बढ़ा था। जानकारों का मानना है कि फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से वैश्विक मांग कम हुई है। इससे भी चीन के व्यापार के सुस्त रहने के आसार हैं। दरअसल घरेलू मोर्चे पर चीन ने शून्य कोविड रणनीति अपनाई है। वायरस पर काबू के लिए कई शहरों को बार बार बंद किया। इसकी वजह से कारोबार प्रभावित हुआ और लाखों लोगों को अपने घरों में ही बंद रहना पड़ गया। अमेरिका के साथ भी शुल्कों को लेकर चीन का विवाद चल रहा है। इसके बावजूद अक्टूबर में अमेरिका को चीन का निर्यात 35.3% बढ़कर 47 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं अमेरिकी वस्तुओं का आयात 52.4% बढ़कर 12.8 अरब डॉलर रहा। रूस से चीन का आयात दोगुना से अधिक होकर 10.2 अरब डॉलर रहा। रूस से चीन मुख्य रूप से तेल और गैस का आयात करता है। 27 देशों के यूरोपीय संघ को चीन का निर्यात 5.5% बढ़कर 44.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं यूरोपीय संघ से आयात 5.5% घटकर 21.4 अरब डॉलर पर आ गया। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी लोगों की जान बचाने में सफल रहा, लेकिन इसने देश की अर्थव्यवस्था को भी गहरे संकट में डाल दिया है। सरकार की सख्ती से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।